नमस्कार। तो अभी तक हमने ज्योतिष के इस सब्जेक्ट में कई सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें कई अ, अच्छे भी टॉपिक थे, जिसमें काफ़ी अच्छे योगों के बारे में चर्चा किए हैं और कई बुरे टॉपिक भी थे। जैसे हमने राहु और चंद्रमा के सब्जेक्ट में बात किए थे और राहु शनि और चंद्रमा शनि इन सब टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस किए क्योंकि ये दुर्योग हैं। आज का हमारा टॉपिक विपरीत राजयोग है, जिसका अर्थ होता है कोई अपोजिट कंडीशन में, खराब कंडीशन में, विपरीत कंडीशन में राजयोग का निर्माण होना। तो बेसिकली हमारा जो आज का उद्देश्य है बताने का, सिंपल सा ये उद्देश्य है कि राजयोग तभी निर्मित होता है जब केंद्र के हाउसेस में या त्रिकोण के हाउसेस से कोई प्लेनेट राजयोग बनाता हो। जस्ट एग्जांपल के तौर से हम एक एग्जांपल दें अगर आपको, ये नॉर्मल सी हम कुंडली बना लिए हैं। यहाँ पर ये केंद्र के हाउसेस हैं 1, 4 और 7 और ये 10, ये केंद्र के हाउसेस हैं। और ये हाउसेस, ये 5वां और ये 9वां, ये त्रिकोण के हैं। ये पहला घर और 5वां घर और 9वां घर ये त्रिकोण के हाउसेस कहलाते हैं, त्रिकोण के घर कहलाते हैं। और ये पहला, चौथा, 7वां, 10वां ये केंद्र के हाउसेस कहलाते हैं। हमेशा जब भी आप ज्योतिष में पढ़ेंगे राजयोग के बारे में, तो राजयोग तभी बनता है जब केंद्र का कोई संबंध होता है प्लेनेट के साथ या फिर त्रिकोण का कोई संबंध होता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इन सबसे हटकर है, इसका नाम विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग। अब ये विपरीत राजयोग, जो कि शब्द से सिंपल में पता चलता है कि विपरीत कंडीशन में बनने वाला राजयोग, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें राजयोग बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन जिसमें राजयोग नहीं दुर्योग बन सकते हैं, लेकिन वहां पर भी राजयोग का निर्माण होना ही विपरीत राजयोग कहलाता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये ना तो केंद्र के हाउसेस में बनता है ना तो त्रिकोण के हाउसेस में, मतलब 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के हाउसेस कहलाते हैं, इनमें भी इस राजयोग का निर्माण नहीं होगा। और त्रिकोण के हाउसेस 5वां और ये 9वां और ये पहला, इनमें भी विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं होगा। यहाँ ये योग का निर्माण केवल तो केवल छठे घर में और 8वें घर में और 12वें घर में होता है। हमेशा याद रखना, विपरीत राजयोग केवल छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में। ये आपको सिंपल से समझ में आता होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 3 ही हाउसेस हैं जिसमें विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। अब ये यहाँ पर निर्माण और इसे विपरीत क्यों बोला गया है, ये अभी हम आगे चल के समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको ये समझा दें कि 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर कुंडली का हमेशा बैड हाउसेस कहलाता है, बुरे घर कहलाते हैं। मतलब जीवन की जितनी भी समस्त प्रकार की समस्याएं हैं, समस्त प्रकार की प्रॉब्लम्स, हमेशा ऑलवेज एवरी प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ दैट इज कम्स फ्रॉम ओनली 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम छठे घर से, 8वें घर से और 12वें घर से आती है। कुछ कुछ मामले में तीसरे घर से, 11वें घर से भी प्रॉब्लम्स आती देखी गई हैं इंसान की लाइफ में। लेकिन मेजरली अगर देखा जाए इंसान के जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कोर्ट केसेस की है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो कर्जा की है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो सभी की सभी प्रॉब्लम छठे, 8वें और 12वें घर से ही आती हैं। इसीलिए इनको काफी ज्योतिष शास्त्र में बुरे घर बोले गए हैं। और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनने का अर्थ जो है, जो महर्षि पराशर, जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोले जाते हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि छठे घर से, 8वें घर से और 12वें घर से प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं और इसी के चलते चलते विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है। अब हमेशा याद रखना, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में कोई भी प्लेनेट जाता है, कोई भी प्लेनेट जाता है, तो इन घरों से लड़ने के लिए प्लेनेट की एनर्जी ड्रेन होती है। ये बुरे हाउसेस हैं, ये हाउसेस प्लेनेट की एनर्जी को खाते हैं, प्लेनेट की ऊर्जा को निगल जाते हैं, बर्बाद करते हैं। मतलब जितना भी बलशाली, जितना भी शक्तिशाली प्लेनेट है, उसकी ऊर्जा को खाने का काम छठा घर, 8वां घर और 12वां घर करेगा। अब यहाँ पर कोई पापक ग्रह ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। पापक ग्रह कहने का अर्थ है, जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं शनि, राहु, केतु और कुछ कुछ मामले में सूर्य और थोड़ा थोड़ा मामले में मंगल। ये प्लेनेट क्रूर हैं, मेलेफिक्स हैं, क्रूर ग्रह हैं। ये ग्रह हमेशा छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अच्छे से परफॉर्म करते देखे गए। हालांकि सूर्य को और चंद्रमा को छठे, 8वें का दोष नहीं लगता, छठे, 8वें, 12वें का दोष नहीं लगता, क्योंकि ये कभी मर नहीं सकते और ये डेथ के हाउसेस हैं। ये छठा घर, ये 12वां घर, ये प्रॉब्लम्स के हाउसेस हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन चंद्रमा को और सूर्य को कभी भी दोष नहीं लगता, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। ये कभी मरती नहीं है, ये दोनों चीजें कभी मरती नहीं है। इसीलिए इन हाउसेस में जाने के बाद इनकी एनर्जी भले ही ड्रेन होती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से कभी खत्म नहीं होते हैं। तो अब हम पॉइंट में आते हैं कि विपरीत राजयोग क्या होता है। विपरीत राजयोग सिंपल जो ये टर्म्स है, ये टर्म्स ये शो करती है कि 6th हाउस का लॉर्ड अगर
8th में चले जाए या 12th में चले जाए, ये विपरीत कंडीशन हो गई। या 8th हाउस का लॉर्ड 6th में चले जाए या फिर 12th में चले जाए, या 12th हाउस का लॉर्ड 8th में आ जाए या फिर 6th में आ जाए। इन्हीं घरों का एक्सचेंज होना चाहिए हमेशा। 6th हाउस का लॉर्ड 8th में चले जाए, 12th में चले जाए, 12th का लॉर्ड 6th में चले जाए या 6th में चले जाए या 8th में चले जाए। इन तीनों हाउसेस का अगर किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ना भी हो, एक सिंपल सा चेंज हो जाए कि 6th हाउस का लॉर्ड 8th में चले जाए या फिर 12th में चले जाए। मान लीजिए अगर एग्जांपल के तौर से यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर का अधिपति बुध होगा, 6 नंबर का अधिपति उसका लॉर्ड, उसका हाउस लॉर्ड बुध होगा। अब बुध सपोज अगर 8th हाउस में चला गया या 12th हाउस में चला गया, तब ये कंडीशन शो करती है विपरीत राजयोग के बारे में। ये कंडीशन दिखाती है कि इस कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है। लेकिन अभी आगे और बहुत सारी कंडीशंस हैं, ये इतनी कंडीशन शो नहीं करती है। अभी और भी बहुत सारी कंडीशन है कि और कितनी प्रॉपरली, कितनी एक्यूरेसी से विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, वो हम अब आगे चल के समझते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर चर्चा की है कि यहाँ पर कोई क्रूर, कोई पापक ग्रह ही अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये जिसमें से सूर्य और मंगल पूर्ण पापक ग्रह की दृष्टि में नहीं आते हैं, पूर्ण पापक ग्रह नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये दैवीय प्लेनेट है। भले ही इनके अंदर क्रूरता है, भले ही इनके अंदर थोड़ा सा वॉयलेंस है, थोड़ा सा वॉयलेंस की होने की वजह से ये पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, पर पूर्ण रूप से पापक ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन अगर इन सभी को भी इंक्लूड करके किसी ना किसी प्लेनेट को यहां पर बिठा दें, मान लीजिए आपकी कुंडली में इस हाउस में 6th हाउस में और 8th हाउस में और 12th हाउस में जो भी राशि पड़ी है, एग्जांपल के तौर से कोई भी लगन की कुंडली बना लीजिए, 10 नंबर की, 11 नंबर की, 12 नंबर की। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी लगन की कुंडली बना लेते हैं, यहाँ पर बना लें 11 नंबर की, अगर तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, किसी की भी कुंडली हो, उसमें ये नोट करना है कि फर्स्ट हाउस में या लगन में, इसे लगन बोलते हैं, लगन में जो भी राशि पड़ती है, उस राशि के बेहाब से आपको काउंट करना है कि 6th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है। हमेशा याद रखना, पहला घर यही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा घर हमेशा यही होगा, चाहे राशि जो भी पड़े। आपको हमेशा ध्यान देना है कि छठा घर यही होगा, 8वां यही होगा, भले ही यहाँ पर 10 नंबर लिखा हो, 11 नंबर लिखा हो, 12 नंबर लिखा हो, 1 से लेकर 12 तक जो भी अंक लिखे हैं उस पर ध्यान बाद में देना है। पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप हाउस कौन सा काउंट कर रहे हैं, कहीं आप 5वें घर को तो नहीं विपरीत राजयोग में काउंट करने लगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 6th हाउस में जो भी राशि पड़ती है, उस राशि का लॉर्ड निकालना है कि उस राशि का अधिपति कौन हुआ। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर से चंद्रमा हुआ, 4 नंबर कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा हुआ, और चंद्रमा अगर कुंडली के 6th हाउस में बैठ जाए या 12th हाउस में बैठ जाए, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है इनके बलाबल को, इनके पावर को देखना है कि इस प्लेनेट के पास कितना डिग्री वाइज बल है। इस प्लेनेट के पास जितना डिग्री वाइज बल होगा, ये योग उतना ही अच्छे से काम नहीं करेगा। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई मेलेफिक प्लैनेट्स हो, या हम यहां पर बिठा दें, अगर चंद्रमा को हटाकर हम कोई मेलेफिक प्लैनेट भी बिठा दें, शनि बिठा दें मान लीजिए, ठीक है, शनि बिठा दें, और ये शनि अगर यहाँ का लॉर्ड हो रहा, मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर लिख दें हम, या 11 नंबर भी लिख दें, तो शनि यहाँ का लॉर्ड हुआ, और ये लॉर्ड होकर अगर 6th हाउस में बैठ गया या 12th हाउस में बैठ गया, तब यहां पर एक प्रॉपर प्लेनेट मिल गया है इस हाउस को झेलने के लिए, इस हाउस की पावर को ड्रेन करने के लिए, इस हाउस से लड़ने के लिए एक प्रॉपर प्लेनेट मिल गया है, जो कि वॉयलेंस दिखाता है, जो कि सामर्थ्य शक्ति दिखाता है। अब अगर शनि यहां पर आके बैठ गया है 8th हाउस का लॉर्ड होकर, तो यहां पर और भी कंडीशनें देखनी जरूरी है कि इसके साथ अगर कोई और भी मेलेफिक्स आके बैठ गए, कोई और भी प्लेनेट आके बैठ गए जो कि पापक हों, राहु, अगर यहां राहु आके बैठ गया, केतु आके बैठ गया, या फिर सूर्य आके बैठ गया, या मंगल आके बैठ गया, तो ये राजयोग और भी अच्छा प्रॉपरली वर्क करेगा। और तीसरी कंडीशन कहती है कि इसके पास जो ये लॉर्ड बनता है, इसके पास डिग्री वाइज बल बहुत कम होना चाहिए, तो और अच्छा होगा। मतलब यहां पर जो भी प्लेनेट बैठा है, अगर उसके बल में वृद्धि होगी, तो वो उसकी शुभता में बढ़ोतरी होगी। मतलब यहां पर सीधा सीधा कहने का अर्थ है ये है, 6th हाउस में, 12th हाउस में और 8th हाउस में अगर विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, तो यहां पर इन प्लेनेट की जितनी कम डिग्री होगी उतना ही बेटर रहेगा। जैसे ये हमेशा याद रखना कि जो भी प्लेनेट है, वो प्लेनेट अपने से दूसरे में जाता है,
तो उस प्लेनेट की एनर्जी ड्रेन होती है। मतलब यहां पर अगर 10 नंबर लिखा है तो शनि आकर 6th में बैठ गया। अगर विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है तो इन्हीं हाउसेस में 8th हाउस का या 6th हाउस का या 12th हाउस का लॉर्ड इन्हीं हाउसेस में जाके बैठेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर इनके पास बल है तो इनके पास शुभता भी होगी। और हमेशा याद रखना, इसे विपरीत इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हाउस प्लेनेट की एनर्जी को खाने का काम करते हैं, प्लेनेट की शुभता को भंग करने का काम करते हैं, प्लेनेट की पावर एनर्जी को ड्रेन करने का काम करते हैं। और ये हमेशा प्लेनेट को कष्ट देते हैं, कष्ट, प्रॉब्लम्स। जब एक प्रॉब्लम का हाउस दूसरी प्रॉब्लम्स के हाउस में चला जाएगा तो ये हाउस इसकी प्रॉब्लम को खा जाएगा। सीधी सीधी बात है। ये हाउस भी प्रॉब्लम्स का हाउस है और ये हाउस भी प्रॉब्लम का हाउस है और ये भी प्रॉब्लम्स का हाउस है। जब इस हाउस में कोई भी प्रॉब्लम का निर्माण होगा और अगर विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है तो इस हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में जाके बैठेगा इस हाउस की प्रॉब्लम्स को ये हाउस खा जाएगा, या इस हाउस की प्रॉब्लम का ये हाउस प्रॉब्लम्स खा जाएगा। ये है मेन मीनिंग ऑफ विपरीत राजयोग। कहने का अर्थ है ये भी प्रॉब्लम्स का हाउस है, ये भी प्रॉब्लम्स का हाउस है, ये भी। और जब प्रॉब्लम्स का हाउस किसी दूसरी प्रॉब्लम्स के हाउस में जाता है तो ये प्रॉब्लम्स का हाउस उस प्रॉब्लम्स को खाने का काम करेगा। वहां की जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ का हाउस खा जाएगा। अगर छठे का लॉर्ड 12th में बैठता है तो 12th हाउस का लॉर्ड उस प्रॉब्लम्स को खा जाएगा जो 6th हाउस में बनने वाली थी, या 8th हाउस का लॉर्ड उस प्रॉब्लम्स को खा जाएगा जो कि 12th हाउस में बनने वाली थी। तो ये है मेन मीनिंग विपरीत राजयोग की। अब यहां पर जितनी कम डिग्री होगी प्लेनेट की उतना ही अच्छे से परफॉर्म करेगा प्लेनेट, जितनी कम डिग्री होगी। और दूसरी कंडीशन, अगर यहां पर कोई कॉम्बिनेशन बनता है पापक ग्रह के साथ, कोई इन प्लेनेट का किसी ना किसी प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, कंजंक्शन बनती है, युति बनती है अगर, तो और भी अच्छे से परफॉर्मेंस होगा। इसमें 4 चांद लग जाएंगे। विपरीत राजयोग में फुल्ली परफॉर्मेंस मिलेगा यहां पर। अब तीसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर यहां पर कॉम्बिनेशन भी बनता है और नहीं भी बनता है तो अगर इसे कोई पापक ग्रह दृष्टि दे दे, कोई भी पापक ग्रह दृष्टि दे दे, जैसे 12th हाउस में यहां पर हम शनि को बैठा दें और यहां पर अगर राहु बैठा है, यहां पर अगर राहु बैठा है तो यहां से सीधी आस्पेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर सीधी आस्पेक्ट जाएगी। तो यहां पर और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो उस प्लेनेट की जो प्रॉब्लम्स इस घर में लेके आया था वो उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी। इस वजह से इस हाउस की प्रॉब्लम्स खत्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर यहां से दृष्टि प्रभाव भी होता है किसी पापक ग्रह का तो ये विपरीत राजयोग को और 4 चांद लगा देता है। ठीक है। और बहुत सारी कंडीशंस हैं। जितना ज्यादा बलहीन होगा 6th हाउस का लॉर्ड या 8th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस का लॉर्ड, जितना ज्यादा बलहीन होगा उतना ही अच्छे से परफॉर्म होगा विपरीत राजयोग। अब ये परफॉर्मेंस कब मिलता है? ये परफॉर्मेंस इनकी दशा या अंतर दशा के हिसाब से मिलता है। दशा जैसे 8th हाउस की दशा चल गई और 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है। ठीक है। 10 नंबर यहां पर शनि हुआ, 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है। जब भी शनि की दशा आएगी या फिर अंतर दशा आएगी तब बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि ये विपरीत राजयोग अच्छे से वर्क करते मिलेगा। अब ये राजयोग की असल में सिग्निफिकेंस क्या है मनुष्य जीवन में, इसके क्या लाभ मिलते हैं, कैसे परफॉर्म करता है, कैसे ये वर्क करता है, ये वर्क करता भी है या नहीं करता, या कितने अच्छे से करता है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, कितने चांसेस होते हैं कि ये कितना प्रॉफिट दे सकता है व्यक्ति को। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर ये सारी कंडीशन अप्लाई होती है या यहाँ पर किसी पापक ग्रह की युति बनती है या फिर पापक ग्रह की दृष्टि होती है या फिर अगर ये डिग्री वाइज कमजोर होता है, किसी भी प्रकार से 8th हाउस का या 12th हाउस का या 6th हाउस का लॉर्ड डेबली होता है या नीच का होता है या फिर डिग्री वाइज कमजोर होता है, तभी यहां पर विपरीत राजयोग अच्छे से बनेगा। और ये परफॉर्मेंस आपको इनकी दशा के दौरान या फिर अंतर दशा के दौरान या किसी स्पेशल ट्रांजिट के दौरान मिलेगा। ट्रांजिट में जब भी ये प्लेनेट घूमकर इसी हाउस में आएगा तब इसका रिजल्ट काफी हद तक मिलेगा। 90% इसका फल देखने को मिलेगा गोचर में, और दशा में या अंतर दशा में इसके फल भारी मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। ये पापक ग्रह से दृष्ट होना चाहिए, किसी भी प्रकार से पापक ग्रह से युत होना चाहिए, और दृष्टि भी, युति भी और डिग्री वाइज कमजोर भी होना चाहिए। ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके अलग अलग नाम है। जैसे 6th हाउस में या बन रहा है विपरीत राजयोग तो इसका अलग नाम होगा, या 10th हाउस में बन रहा है या फिर 12th हाउस में बन रहा है तो इनके अलग अलग नाम होंगे। तो अगर 6th हाउस में ये विपरीत राजयोग बन रहा है तो इसका नाम होगा हर्ष। और सेकंड हाउस, ये 6th हाउस में जो राजयोग बनेगा उसका नाम हर्ष क्यों होगा?
ये आपको पहले समझा दें, ये प्रॉब्लम्स इतनी देगा कि बाद में आपको ऊपर उठा देगा, बाद में आपको सक्सेस देगा। इसी वजह से इसका नाम हर्षित हो जाएगा व्यक्ति। बाद में प्रॉब्लम्स झेल कर बाद में प्रॉफिट मिलने लगेगा तो वो व्यक्ति हर्षित हो जाएगा। और दूसरा राजयोग जो कि 8th हाउस से बनेगा, उसका नाम होगा सरल। अब इसका सरल नाम क्यों है? सरल नाम इसका इसलिए है क्योंकि 8th हाउस की प्रॉब्लम्स झेल कर व्यक्ति को इतना प्रताड़ित कर देगा, इतना पीड़ित कर देगा कि व्यक्ति फिर नॉर्मल लाइफ जीने लगेगा। व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो जाएगा, व्यक्ति बहुत सरल हो जाएगा, बहुत ही नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा, हमेशा डाउन टू अर्थ हो जाएगा व्यक्ति। इसीलिए इसका नाम सरल विपरीत राजयोग रखा गया है। और जो कि 12th हाउस से बनेगा राजयोग, इसका नाम विमल है, विमल। यहां पर भी सेम कंडीशंस बनती हैं, यहां पर भी प्रॉब्लम्स इतनी मिल जाएंगी व्यक्ति को कि ये विमल की तरह हो जाएगा। मतलब इसका अर्थ होता है कीर्तिवान हो जाएगा व्यक्ति। अब कीर्तिवान होगा मतलब फेमस हो जाएगा, बहुत उसका अथॉरिटी, उसका पावर, उसका पोजीशन बढ़ जाएगा। ये प्रॉब्लम्स झेलते झेलते आखिरी में इसकी पोजीशंस बढ़ जाएंगी। ये प्रॉफिट्स हैं विपरीत राजयोग के। तो हमने यहाँ पर विपरीत राजयोग की डेफिनेशन से लेकर उसके सारे एट्रीब्यूट को समझा, कैसी कंडीशंस है, कैसे अप्लाई होंगे, कैसे क्या बनता है, हर प्रकार से आपको समझाया। अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह आता है या शुभ ग्रह जो कि नॉर्मल प्लैनेट्स होते हैं, कोई सौम्य सॉफ्ट प्लैनेट्स अगर यहाँ पर राजयोग का निर्माण करते हैं तो उनका उतना ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। जितने ज्यादा यहाँ पर पापक ग्रह होंगे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस रहेगा इस कुंडली में। किसी की भी कुंडली में हमेशा ध्यान रखना, पापक ग्रह ही यहाँ पर और यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसके उपरांत तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में भी पापक ग्रह बहुत अच्छे से परफॉर्म करते देखे गए हैं, क्योंकि ये हाउसेस उपचा हाउसेस कहलाते हैं। ये भी हाउसेस किसी प्लेनेट की एनर्जी को ड्रेन करने का काम करते हैं, प्लेनेट के पावर को छीण करते हैं। इसीलिए जिन भी हाउसेस में प्लेनेट की पावर छीण होती है, उन हाउसेस में ये दमदार प्रवृत्ति के प्लेनेट, एक पावरफुल प्रकार के प्लेनेट ही यहाँ पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते देखे गए हैं। तो हमने यहाँ पर विपरीत राजयोग के बारे में डिस्कस किए। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और राजयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।